श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके ही अपने श्याम वॉइस चैनल पर एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो में आप बने रहिएगा। आप देखिए कि कल है शुक्रवार का दिन, और अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा परिवार खुश रहे, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे घर की समस्याएं दूर हो जाएं, और आप चाहते हैं कि अगर आपका शुक्र ग्रह जो है वो मजबूत हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुन करके समझ करके ही आप इसमें बताए गए उपायों को कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे जरूर करेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्याम की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आपको एक ही गमले में 3 बार जल डालना है, बस आपको इतना सा ही काम करना है, और आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी होगी। आपका पूरा परिवार हमेशा के लिए खुश रहेगा। बस आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना है, किस प्रकार से 3 बार जल आपको डालना है, तो कैसे यह उपाय आपको करना है, कौन कौन सी चीजें आपको डालनी है, देखिए हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल आराम से समझाने वाले हैं। आपको सबसे पहले लेना है इत्र। इत्र जो आप जानते हैं कि भगवान को जो इत्र चढ़ाया जाता है, वो इत्र आपको लेना है। वो किसी भी पूजन सामग्री वाली दुकान पर आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। तो आपको इत्र लेना है, एक छोटी सी शीशी आपको इत्र की लेनी है। अब दूसरी सामग्री आपको क्या लेनी है, आपको लेना है बेलपत्र का एक पत्ता। बेलपत्र का पत्ता आप जो लेंगे, आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि वो खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बेलपत्र का पत्ता आप कहीं से भी ले सकते हैं, बेलपत्र के पेड़ से ले सकते हैं, या फिर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र भी आप साफ पानी से धो करके ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वो खंडित नहीं होना चाहिए। अब तीसरी चीज जो लेनी है वो आपको लेना है तांबे का पात्र, और उसमें अपने घर से शुद्ध जल आपको भरना है। और अब जो ये गमले में 3 बार पानी डालने वाला जो उपाय है, ये आपको अपने घर पर ही करना है। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान इतना रखना है कि आप इसको या तो बेलपत्र के पेड़ में कर सकते हैं, अगर आपके घर में बेलपत्र का पेड़ है, लेकिन ध्यान रखें कि करना आपको अपने घर में ही है। ये नहीं कि आप कहीं बाहर जाके बेलपत्र के पेड़ में ये उपाय करें, आपको अपने घर में ही करना है। अगर बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो मीठा नीम होगा आपके घर में, मीठा नीम नहीं है तो अशोक का पेड़ होगा। आपको तुलसी को छोड़ करके आप किसी भी पेड़ में ये उपाय कर सकते हैं। चाहे गमले में कोई छोटा पौधा हो, आप वहां ये उपाय कर सकते हैं, चाहे जमीन में कोई पौधा हो वहां आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन तुलसी में ये उपाय नहीं करना, और घर से बाहर ये उपाय नहीं करना। उपाय आपको घर के अंदर ही करना है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है। आप जिस भी पौधे में ये उपाय करने जा रहे हैं, बेलपत्र का पौधा हो, अशोक का पौधा हो, मीठे नीम का पौधा हो, आप वहां चले जाइए। आपने जो तांबे में शुद्ध जल अपने घर से भरा था, चाहे मटके से भरा हो, वो जल आपको लेना है, और सादा जल, बिल्कुल सादा जल आपको लेना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जप करते हुए जिस भी पौधे में आप ये जल डालने जा रहे हैं, उस पौधे की जड़ में आप ये जल डाल दीजिएगा। और फिर दूसरी बार क्या करना है, फिर से उस लोटे में जल भरना है, और अब की बार उसमें आपने जो इत्र की शीशी जो ली थी, उसमें से 2-4 बूंद इत्र की आपको डालनी है। ये इत्र की खुशबू आपके जीवन को खुशियों की खुशबू से भर देगी। तो दोस्तों करना क्या है, अब ये इत्र वाला जल आपको अपने मन में जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो बोलते हुए उसी जड़ में, जिस जड़ में पहले आपने सादा जल डाला था, उसी जड़ में आपको ये जल भी डाल देना है। अब करना क्या है, एक बार फिर से आप उस पात्र में जल भरिएगा, और अब की बार आपने जो बेलपत्र का पत्ता जो लिया था वो इसके अंदर डाल लेना है। अब जो बेलपत्र मिला हुआ जो जल है, वो उसी जड़ में आपको तीसरी बार ये डालना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जप करते हुए। जैसे ही आप 3 बार ये जल डालेंगे, तो दोस्तों आपके जीवन के जितने भी अंधकार हैं सारे दूर हो जाएंगे, जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी कष्ट हैं, जो भी रुकावटें आपके जीवन में आ रही थी, सब दूर हो जाएंगी। तो ये उपाय था दोस्तों। इस उपाय को आपको करना है शुक्रवार के दिन, किसी भी शुक्रवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। उपाय बहुत ही कारगर है। अगर आप सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन के साथ इस उपाय को करते हैं, तो बहुत जल्द ही इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने होगा।
तो दोस्तों ये था पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है दोस्तों बीमारी को दूर करने के लिए। आपके घर में कोई लंबे समय से बीमारी चल रही है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको ये उपाय करना है। चाहे वो बीमार व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। अगर बीमार व्यक्ति इस उपाय को नहीं कर सकता तो कोई दूसरा व्यक्ति भी उसके लिए इस उपाय को कर सकता है। उपाय में करना क्या है, आपको चाहिएगा इस उपाय को करने के लिए एक गोल बाती का दीपक और एक तांबे के पात्र में जल। ये दो चीजें आपको लेनी है और एक समी का पौधा जिसमें आपको ये पूजा करनी है। समी का पौधा आपके घर के अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर घर में नहीं है तो कहीं बाहर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आप उस गोल बाती के दीपक को लीजिएगा और उस तांबे के पात्र में जो जल आपने लिया है वो आपको ले लेना है। और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप इस उपाय को सुबह, शाम, दोपहर किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन करना आपको शुक्रवार के दिन है। तो शुक्रवार के दिन आप इस उपाय को करने के लिए सामग्री लीजिएगा और समी के पौधे के पास आपको जा करके चटाई वगैरह लगा करके आपको बैठ जाना है। और फिर आपको करना क्या है, आपने जो गोल बाती का दीपक लिया है वो आपने अपने उल्टे हाथ की साइड रखना है और जो जल आपने लिया है तांबे के पात्र में वो आपने अपने सीधे हाथ की तरफ रखना है। आपका मुख जो है या तो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए या फिर उत्तर दिशा की ओर रहना चाहिए। तो आप बैठ जाइएगा और आप उस दीपक में इतना घी आपको डालना है कि वो कम से कम 7 मिनट तक तो प्रज्वलित रहे। तो उस हिसाब से आप उसमें घी डाल लीजिएगा और उस दीपक को प्रज्वलित आप कर दीजिएगा। प्रज्वलित करने के बाद आपको करना क्या है, वहीं पर बैठ करके आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है। महामृत्युंजय मंत्र आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। तो मंत्र को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस मंत्र का आपको कम से कम 7 मिनट तक लगातार जप आपको करना है। 7 मिनट तक जप करने के बाद आपको करना क्या है, आपने जो तांबे के पात्र में जो जल लिया है वो जल लेकर के आपको अपने घर आ जाना है। वो जल आपको कहीं अर्पित नहीं करना, उस जल को आपको अपने घर लेकर के आना है। घर लेकर के आने के बाद आप अगर बीमार है तो आप इस जल का सेवन कीजिएगा, और अगर दूसरे के लिए उपाय कर रहे हैं तो जिसको भी जो बीमारी है उसको आप ये थोड़ा सा जल दीजिएगा। थोड़ा सा अगर आपने शाम को उपाय किया है तो थोड़ा सा जल शाम को पीजिएगा, फिर अगले दिन आपको पीना है। इस तरह से दिन में जैसे आप दवाइयाँ लेते हैं ऐसे आपको 3 बार इसका सेवन करना है, सुबह, शाम, दोपहर। अगर ज़्यादा दिन आप इसको चलाना चाहते हैं तो आप 3-4 दिन, 5-7 दिन तक इसको चला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप पी लीजिएगा। जो भी बीमारी आपको होगी निश्चित ही वो बीमारी आपकी दूर होगी। जब आप इस जल को ग्रहण करें तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण आप जरूर करें। तो कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से आपकी निश्चित तौर पर जो भी बीमारी होगी वो दूर होगी। तो दोस्तों ये था बहुत ही खास, बहुत ही आसान सा उपाय। आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा, जो भी बीमारियां होंगी वो निश्चित तौर पर ही दूर होंगी। बहुत जल्द ही आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। तो तीसरा उपाय है दोस्तों शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए। शुक्र ग्रह अगर हमारा मजबूत होगा तो हमारे घर में सुख शांति, हमारे जीवन में सुख शांति, सुख समृद्धि अवश्य ही आएगी। तो हमें शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आसान सा ये उपाय जरूर करना चाहिए। और शुक्र ग्रह को सफेद चीजें बहुत पसंद होती हैं। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें सफेद चीजों का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें एक सफ़ेद यानी कि एक चावल का दाना हमें लेना है, एक ही दाना हमें लेना है। और उसके बाद हमें एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र ध्यान रखना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। और एक लेना है हमें समी का पत्ता, और फिर लेना है तांबे के पात्र में जल। ये चारों चीजें हमें ले लेनी है। और ये उपाय हमें करना कहाँ है, हमें शिवलिंग के पास ये उपाय करना है। देखिए शुक्रवार के दिन हमें ये उपाय करना है शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए। देखिए दोस्तों शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह जो है भगवान शिव के आसपास रहते हैं, भगवान शिव की सेवा में रहते हैं। तो इस दिन ये शुक्र ग्रह जो है भगवान शिव के आसपास रहते हैं। तो हमें ये उपाय भगवान शिवलिंग के पास ही करना है। हमें क्या लेना है, हमें चारों जो सामग्रियां हमने ली थी, बेलपत्र, एक चावल का दाना, तांबे के लोटे में जल और समी का पत्र, वो चारों चीजें लेकर के हमें शिवलिंग के पास चले जाना है। और ये चारों चीजों को, चावल के दाने को और बेलपत्र को और समी के पत्ते को उस तांबे के पात्र में जल के अंदर हमें डाल लेना है। और इस जल को सबसे पहले हमें थोड़ा सा जल अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। और
फिर थोड़ा सा जल हमें माता पार्वती वाले स्थान पर अर्पित करना है और फिर जो बचा हुआ जल है वो सारा का सारा हमें भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। कैसे अर्पित करना है, किस नाम का जप करते हुए हमें ये जल अर्पित करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जब आप ये जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको शुक्रेश्वर महादेव का जप करते हुए ये जल अर्पित करना है। ध्यान से सुनिएगा, शुक्रेश्वर महादेव का जप करते हुए ये जल आपको अर्पित करना है। और आपके मन के अंदर जो भी आपकी कामना है, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, धन से संबंधित है, नौकरी से संबंधित है, विवाह से संबंधित है, बीमारी से संबंधित है, जो भी आपकी कामना है, मनोकामना है, वो आपको स्मरण करते हुए शुक्रेश्वर महादेव का जप करते हुए वो जल अर्पित करना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। तो दोस्तों अगर 3 जगह आप ऐसे इस प्रकार से ये जल अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। तो दोस्तों अगर सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन के साथ हमारे द्वारा इन बताए गए उपायों को आप करते हैं तो निश्चित तौर पर ही बहुत जल्द ही पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे द्वारा बताए गए 3 उपाय। प्रदीप मिश्रा जी की कथा से लिए गए ये उपाय हैं, उनको सुन करके समझ करके ही हमने आपको ये उपाय बताए हैं। अगर ये उपाय आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्याम की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को हर हर महादेव, जय माता दी।